नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसी हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। और विंटर्स स्टार्ट हो गए हैं और आज मैंने बनाई है विंटर स्पेशल लंच थाली। भगवान को भोग लगा दिया है। मेथी आलू की सब्ज़ी बनाई थी, बथुए का रायता, गुड़ रख दिया था। तो यही था आज का लंच। और उसके बाद में लंच तैयार करने के बाद में एकदम फ्री होकर के अब मैं यहाँ पर ना सर्दियों के कपड़े निकाल रही हूँ। मतलब कि हस्बैंड जी के लिए ना सामान निकाल दे रही हूँ। वैसे इतनी सर्दी नहीं हुई है, सुबह शाम की सर्दी है। और यहाँ पे मैं ना ये जैकेट देख रही थी हर्षित की, तो पहन के देख रही थी। ऐसे ही कौन कौन ऐसे करता है कि ना हस्बैंड के या फिर बच्चे बड़े हैं तो उनके कपड़े पहन करके मतलब अच्छा लगता है पहनना। तो मैं तो है ना कई बार हर्षित के कपड़े पहन लेती हूँ क्योंकि उसके ना कपड़े मेरे आराम से आ जाते हैं। और यहाँ पर मैंने ना सारे जो विंटर्स के कपड़े थे ना वो निकाले हैं कि ना अब एकदम से कभी भी है ना ठंड पड़ जाएगी तो तैयार रहना चाहिए। तो धूप वूप लग जाएगी तो सही है, नहीं तो फिर अचानक से ठंड पड़े और फिर मैं निकालूंगी ना तो बिना धूप लगाए पहनने पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर ना मैंने निकाल लिए थे जो थे ना इन मतलब जो ज़रूरी थे। और बाकी की मैं सोच रही थी रख दूँ बैग को, बाहर नहीं निकालूँ। ज़्यादा सर्दी लगती हो ना तो ऐसे काम कर लो, गर्मी लग जाएगी। ये हर्षित की जैकेट है, मैं पहनी। मैंने बोला चलो मैं पहन के देखती हूँ। और एक्चुअल में ना अभी इतनी सर्दी है नहीं है, लेकिन इतनी तो है कि ब्लैंकेट ओढ़े। तो एक निकाल रखा था मैंने, तो एक के लिए हम तीनों लड़ते थे कि उसको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए और इनको भी चाहिए। तो फिर एक और निकाल लिया है। अब है ना ये बड़ा है डबल बेड का, तो एक के अंदर दो आ जाते हैं, हर्षित और में एक में आ जाते हैं। फिर हर्षित के पापा अलग से ओढ़ लेते हैं। और ना क्या बोल रही थी, भूल जाती हूँ। हाँ, और इनकी निकालिए ये वाली जैकेट, क्योंकि ये ना कभी बाज़ार जाएंगे और ठंड हुई ना तो ये जैकेट मांगेंगे और फिर ये ना बहराते हैं कि जल्दी दे जल्दी दे जल्दी दे, जा रहा हूँ मैं ऐसे ही, जा रहा हूँ ऐसे, चिल्लाने लग जाते। तो हड़बड़ी में फिर होता नहीं बनता है और न रख करके मैं भूल जाती कि कौन से बैग के अंदर है। तो फिर मैंने इनकी एक जैकेट निकाली है और देख करके रख दी है कि बाकी की कहाँ पर रखी है, जबकि मैं इनके कपड़े तो ऐसे रखती हूँ। अच्छा, आप लोग भी बताइए कि आप लोगों के यहाँ पे ठंड कैसी पड़ रही है? मतलब कि ज़्यादा पड़ने लग गई या फिर कम पड़ रही है या फिर पड़ ही नहीं रही है? कैसा माहौल है? हमारे यहाँ पर ना सुबह और शाम तो पड़ती है ठंड, है ना, और जैसी होती है हमेशा ही। और आजकल दिन में भी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप आती है, जिसकी वजह से दिन में भी ठंडक रहती है, अंदर तो रहती है, बाहर तो इतनी नहीं रहती है क्योंकि थोड़ा चांदा सा रहता है ना, इसकी वजह से। तो ऐसा ही है मौसम फिलहाल तो। अब चलिए, हर्षित आए उससे पहले समेट लूँ, वो आते हुए उसके काम में लग जाऊँगी। 2 बज चुके हैं। ऐसे मेहनत के काम करो ना तो गर्मी लगाती है, तो गर्मी लगाई थी, हर्षित की जैकेट उतार दी है और यहाँ पर सारा सामान समेट दिया है। हर्षित के आने से पहले ही कर दे रही हूँ क्योंकि फिर वो आ जाता है तो उसकी सेवा में लगना पड़ता है। और यहाँ पर ना ये ब्लैंकेट भी निकाला था मैंने, तो फिर ये ब्लैंकेट को ना ये कवर भी करना पड़ेगा। और ये कवर करना है ना, बताए बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम लगता है मुझे। तो यहाँ पर ना बस इसको मैं ना कवर को मैंने ना इसमें पहना दे रही हूँ और फिर चारों तरफ से ना मुझे इसको सीलना भी पड़ेगा, नहीं तो बीच में से ना ये मतलब सारा की सारा ब्लैंकेट है ना बीच में आ जाता है। तो ना इसको चारों तरफ से सीलना भी पड़ेगा मुझे। इनको फिल करने में पूरी जान निकल जाती है। पकड़ भैया, आज तो लिया है। अमरूद लाए? कीड़े वाले तो नहीं है? नहीं, अच्छे बढ़िया वाले हैं। मैंने सच में आगरा में कभी अच्छे अमरूद ही नहीं खाए, सही में। चलो देखते हैं। सारे पसीने पसीने हो गई, पता है मैं। चलो देखते हैं कैसे अमरूद लाए। बड़े अच्छे अमरूद लाए हो।
तो मैंने यहाँ पे इनको धो करके कट कर लिया। और सीजन के पहले अमरूद हैं तो भोग लगाना तो बनता ही है। और वैसे भी कुछ भी चीज़ आती है ना ऐसी जिसका मैं भोग लगा सकती होती हूँ, तो पहले कृषि को भोग लगाती हूँ, उसके बाद ही मैं खाती हूँ। भोग तो लग गया है, अब अपन भी खा करके देखते हैं कि कैसे आए हैं। चलिए एक बाइट खा के देखते हैं। सही है, बस ये बीज है ना थोड़े से ना पक गए हैं ऐसा लग रहा है, बाकी ठीक है। अभी एक्चुअली कवर चढ़ा दिया इसके ऊपर। ये ना घर पे ही बनवाई थी, मतलब कि ना जने 350 या कितने रुपए में साड़ी दे करके और फिर भरवाई थी। तो इसके ऊपर मैंने अभी कवर चढ़ा दिया है, लेकिन है ना इसको चारों तरफ से सीलना ज़रूरी है, नहीं तो गुड़ मुड़ होकर और बीच में खट्टी हो जाती है पूरी की पूरी रजाई। इसलिए ना इसको चारों तरफ से सीलना ज़रूरी है। तो अभी बस मैं वही सीलूँगी अमरूद खाते खाते। तो कल वो सील लिया था, फिर उसके बाद में शाम हो गई थी, हर्षित आ गया था, बस चाय वगैरह यही सब कुछ। अभी नेक्स्ट डे है, उसके आगे मैंने वीडियो बनाया ही नहीं था। और ये सुबह सुबह का ही टाइम है, यहाँ पर मैं बस है ना लाइट जला करके और जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता है वही मैं कर रही हूँ, जो इधर मंदिर की तरफ होता है। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो आप है ना अगर देखना चाहो तो वो देख सकते हो। और अभी फ़िलहाल मैं ना जा रही हूँ बाहर की तरफ तुलसा जी की सेवा पूजा करने। तो पहले अंदर की पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ना बाहर की करती हूँ। और कई बार ये होता है कि पहले बाहर की करती हूँ, सूर्यनारायण भगवान जी उदित हो जाए उससे पहले ही। तो ऐसे करती हूँ। यहाँ पर मैं सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करके 3 परिक्रमा ले लेती हूँ और उसके बाद मैं ना बस उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद ले लेती हूँ। जो भी वार होता है, तिथि होती है, वो उनको बोल देती हूँ, उनका स्वागत कर देती हूँ। तो इसी तरह से करती हूँ। उसके बाद मैं ना तुलसा जी की सेवा पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर ना कई बार ये होता है कि लड्डू गोपाल जी को लेकर के आ जाती हूँ। अगर सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और उनको नहला लेती हूँ, मेरे पास टाइम होता है तो मैं है ना इनको लेकर के आ जाती हूँ, नहीं तो है ना फिर मैं बाद में पहले यहाँ की सेवा पूजा कर लेती हूँ, लड्डू गोपाल जी को बाद में नहलाती हूँ। तो जैसे मेरे पास समय रहता है उस हिसाब से मैं यहाँ पर पूजा सेवा करती हूँ। क्योंकि हर्षित भी स्कूल जाता है, उसका है ना उसकी बस है ना अब तो खैर ना 6:45 बजे आ जाती है बस, थोड़ा सा टाइम बढ़ गया है तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो गया है, आधा घंटा थोड़ा आती है लेट। तो यहाँ पर बस मैं ना पूजा सेवा कर ले रही हूँ। फूल होते हैं तो फूल अर्पित कर देती हूँ। और एकादशी से पहले तक है ना चंदन समर्पित करते हैं, तो यहाँ पर मैंने तुलसा जी को चंदन ही समर्पित किया है। उसके बाद में यहाँ पे बैठ कर के पूजा करी थी, तो आसन को उठा दिया, जल से छिड़काव कर देते हैं, नहीं तो कहते हैं अपनी पूजा का फल इंद्रदेव जी ले जाते हैं। तो यहाँ पर बस परिक्रमा ले रही हूँ, क्योंकि तुलसा जी है ना ऐसे रखी हुई है ना, तो इनके चारों तरफ नहीं ले सकती हूँ परिक्रमा, इसलिए अपनी जगह पर ही खड़े होकर के और फिर ना ऐसे ले लेती हूँ 11 परिक्रमा। तो इस तरह से मैं ना ये सुबह की पूजा करती हूँ तुलसा जी की। और जो कार्तिक महात्म्य की जो कथा है वो हर्षित का लंच बॉक्स तैयार करूँगी पहले, और उसके बाद में मैं कथा पढ़ूँगी और फिर आरती करूँगी अंदर की। तो यही रहता है मेरा रूटीन, क्योंकि देखिए गृहस्थ जीवन में हूँ तो ना ये जो घर संसार है वो भी देखना होता है, और पूजा सेवा ये भी है। तो मैं भगवान की पूजा को बोझ समझ के नहीं करना चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी करूँ, और फिर जल्दी जल्दी करो ना तो फिर वो मतलब कि एक है ना जो होता है ना कि जल्दी जल्दी पूजा करो तो वो मन नहीं आता, वो भाव नहीं लगते। तो है ना आराम से ही करती हूँ, जैसा टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे हर्षित का लंच बॉक्स रेडी कर दे रही हूँ ताकि वो उसकी बस से निकल नहीं जाए, क्योंकि उसकी बस भी है ना 6:45 बजे तक आ जाती है। कल मैंने अपना कर लिया था, ब्लैंकेट वगैरह निकाल दिए थे। आज मैं फिर शुका कर रही हूँ। तो ये वाले कपड़े हैं ना, इसके अंदर मैं इनके गर्मियों के कपड़े रखती थी, तो ये सारे कपड़े जो हैं वो मैं अब उठा करके रख रही हूँ। इनको कल सारे कपड़ों को मैंने अच्छे से धो दिया था और अब मैं इनको रख रही हूँ। और इस वाली बास्केट के अंदर मैंने इनके विंटर्स के कपड़े रखे हुए हैं, सारे उठा करके रख दिए थे। तो ये सारे कपड़े अब मैं निकाल ले रही हूँ।
और अभी तक क्या हो रहा था कि सुबह शाम की सर्दी पड़ रही थी, तो बस है ना इनको मैं ना वो शॉल उड़ा देती थी। ये शॉल मैंने अपने हाथों से, मैं सोच रही थी इस पर लैस और मोती वगैरह लगाऊं। अब इन कपड़ों को निकाल ले रही हूँ मैं। इनके कपड़े रखने के लिए ना ये वाली ऐसी बास्केट है, पर ना ऐसे फैल फूल के नहीं आते, मतलब इनके जो गोल गोल कपड़े होते हैं ना ऐसे आते नहीं है, मतलब ऐसे मुझे मोड़ मोड़ के रखने पड़ते हैं। तो नए होते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन फिर बाद में ना चाहिए। और इसके अंदर होता है क्या होता है कि ये अच्छे से आ जाते हैं इस तरह से, इसलिए मैं इस तरह से डब्बों में रखती हूँ, जैसे दुकानों पर डब्बों में रहते हैं ना ऐसे। तो अभी मैं फ़िलहाल इनके सारे कपड़े, सर्दियों के कपड़े इनके ना ज़्यादा नहीं है। ये वाली ड्रेस देखिए कितनी प्यारी है, और एक ये वाली तो मैंने एक बार भी नहीं पहनाई है अभी तक। तो सोच रही थी जैसे वो आएगी ना संक्रांत वगैरह, तो नए कपड़े पहनाने होते हैं। और ये वाली ड्रेस भी मैंने कभी एक बार भी नहीं पहनाई है। ये वाली मैंने लास्ट संक्रांत को पहनाई थी, वहाँ पर जयपुर में थी ना। ये जो कोडी ड्रेस है इसे मैं नीचे नीचे रखूँगी, और ये भी थोड़ी वैसी है, तो इसको भी तो डेली में तो जब ज़्यादा सर्दियाँ पड़ेंगी ना, तो ये वाले कपड़े पहनने के काम आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, अच्छे हैं, मतलब ऊन के हैं ना। और ये वाले तो ऐसे ही हैं, मतलब गर्म कपड़ा है लेकिन नीचे कॉटन वो लगी हुई है बुकरम, तो पता नहीं सर्दी रुकती होगी या नहीं, तो इस सीज़न के लिए ठीक है ये। इस तरह से अब ये इनका डब्बा चेंज। अभी यहाँ से पूरी सफाई करिए, पूरा हटा करके। पता नहीं क्यों हमारे यहाँ पर ना मकड़ी के जाले बड़ी जल्दी लग जाते हैं, मकड़ियाँ भी ऐसी मोटी मोटी, तो मुझे ना देखते रहना पड़ता है। चलिए अब ठीक है। मुझे ऐसा लगता था ठंड लग रही होगी। अरे एक ब्लैंकेट और निकालना है रात के लिए, वो कहाँ रखा है? इसमें रखा है। एकादशी पे कौन सी ड्रेस पहनाऊं? ये वाली कि ये वाली? दोनों ही बहुत अच्छी है। ये मोर पंख, ये पूरा मोर। बताना कमेंट करके कौन सी पहनाऊं। मुझे तो दोनों ही अच्छी लग रही, मिलाई तो मैं ही हूँ, तो मुझे दोनों ही अच्छी लग रहे हैं। कमेंट करना अपने लड्डू गोपाल जी पे कौन सी अच्छी लगेगी, फिर वही पहनाई है ना। अभी ये एक दो कपड़े हैं, ये धो कर लाऊं मैं इनके, अभी धूप आ रही है, अच्छे से सूख जाएंगे हाल। मेरे पास है ना कृषि के कपड़ों को धोने के ऊपर भी कमेंट आया था कि कैसे धोते हो। तो वैसे तो मैं डेली के कपड़े होते हैं ना उनको धोती नहीं हूँ, क्योंकि वो गंदे होते ही नहीं है, बस है ना ऐसे ही जल के छींटे लगा करके और फिर दूसरे दिन पहना देती हूँ। लेकिन है ना जैसे गंदे हो जाते हैं ना, जैसे अब मैं जैसे रख रही हूँ बहुत, मतलब पहना लिए काफ़ी और फिर रख रही हूँ, या फिर गंदे हो गए, तो इस तरह से करती हूँ। या तो शैम्पू के अंदर धोती हूँ या फिर सर्फ के अंदर धोती हूँ, जैसे होता है वैसे, मतलब जैसे मुझे सही लगता है वैसे मैं धो लेती हूँ, कभी शैम्पू में कभी ऐसे। तो यहाँ पर ना बस ना ये हस्बैंड जी बारे में बुला रहे थे, तो मैंने इनको है ना भिगो करके रख दिए थे कि चलो भिगो के रख देती हूँ और देख लेती हूँ कि कैसे कपड़े, मतलब कि ज़्यादा काम के कपड़े हैं तो फिर उनको ऐसे नहीं धोया जा सकता, नहीं तो काम जो उनका वर्क होता है ना कपड़ों के ऊपर वो काला पड़ जाता है। तो जो कपड़े धुलने के लायक होते हैं ना उनको धो देती हूँ, और जो धुलने के लायक नहीं होते ना उनके ऊपर ना साबुन से थोड़ा सा लगा करके और ना जो गीला सीमा कपड़ा होता है ना उससे मैं ना साफ़ कर देती हूँ, तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और ये वाले कपड़े तो ऐसे हैं कि इनको धो लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर ज़्यादा धोगे तो पीछे की बुकरम ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से ना मैं इनको धो करके और बस है ना धूप में सुखा करके आ जाऊँगी। आप क्या करते हो बताइएगा, क्योंकि मेरी मम्मी तो ऐसे बोलती है कि ना भगवान के कपड़े धोने नहीं चाहिए, अगर ऐसे ख़राब हो जाएँ तो उनको फिर ना रिटायर कर देना चाहिए, नए पहनाओ उनको। आप क्या करते हो बताइएगा। और अब भी है ना एकादशी आने वाली है, तो मैं माता रानी के लिए, तुलसी मैया के लिए ना यहाँ पे ना चुनरी बना रही हूँ, क्योंकि अब बीच में एक दिन ही तो बचा है, फिर एंड टाइम पे ना होते ही नहीं बनता है ना, इसलिए मैंने सोचा चलो आज ही बना लेते हैं। और वैसे भी मेरी मशीन ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, भगवान की दया से इस कपड़े पे तो चल गई, नहीं तो पहले मैंने वेलवेट का कपड़ा निकाला था, वो उस पर तो चल ही नहीं रही थी। और ये मैंने साड़ी निकाली है एक, कि तुलसा जी को है ना मैं पहना पाऊँगी या नहीं, है ना ट्राई करके देख रही थी, मतलब तो
देखते हैं, पहना पाऊँगी तो पहले साड़ी पहना के ट्राई करूँगी। अगर पहन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये भी मैंने बना लिया ऑप्शन के लिए। तो दोनों चीज़ बना लिया। और वैसे भी साड़ी तो फिर हमेशा पहना के नहीं रख पाऊँगी ना, तो अगर पिन गई तब भी है ना, फिर बाद में ये उड़ा दूँगी। तो ऐसा कुछ सोचा है मैंने, अब देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। अच्छा, मेरे पास ना सप्तशती के लेकर के ना एक कमेंट था कि सप्तशती की जो किताब होती है, ये इसे पढ़ते कैसे हैं। तो सप्तशती का जो किताब होती है वो कैसे पढ़ते हैं, तो देखिए इस तरह से ये बुक आती है सप्तशती की। आपके पास ऐसी बुक होगी, फिर उसके अंदर ना स्टार्टिंग के अंदर ना इस तरह से होगा। अगर आपकी संस्कृत भी दी हुई है, अगर आप संस्कृत आपकी अच्छी है तो आप है ना संस्कृत भी पढ़िए। लेकिन अगर आपकी संस्कृत अच्छी नहीं है तो फिर ना आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ना यहाँ पर क्षमा याचना दी होती है, तो आपको ये पढ़नी होती है क्षमा याचना, कि जिससे ना आप मतलब कोई भी भूल चूक हो ना, कम न्यूनता या अधिकता आप कर रहे हो पूजा में, तो वो उसके लिए क्षमा याचना। फिर उसके बाद में ना ये आता है कवच इसे बोलते हैं कवच। तो ये कवच पढ़ना होता है। फिर उसके बाद में कवच के बाद में आपको है ना पूरा, ये जो पूरा कवच है ये पूरा पढ़ना होता है, ये ना जितने भी पेज हैं ये। फिर उसके बाद में आता है ये स्तोत्रम भी आपको है ना पूरा पढ़ना होता है, ये पूरा जहाँ तक है। फिर कीलक स्तोत्रम आता है, इस कीलक स्तोत्रम को भी आपको पूरा पढ़ना है यहाँ तक। फिर उसके बाद में स्टार्ट होते हैं अध्याय, यानी कि जैसे ये पहला अध्याय स्टार्ट हुआ है। अब पढ़ते कैसे हैं, जैसे इसके अंदर ना 18 अध्याय होते हैं, नहीं सॉरी 13 अध्याय होते हैं, लेकिन मैं भूल रही हूँ 13 होते हैं कि 18 तो गीता में होते हैं। हाँ, इसमें 13 अध्याय होते हैं और 9 दिन के अंदर पढ़ने होते हैं। तो इस तरह से पढ़िए कि 9 दिन में 13 अध्याय हो जाए। तो समझिए आपने एक दिन में एक अध्याय पढ़ा, कभी 2 अध्याय पढ़े, ऐसे पढ़े, तो उधर निशान लगा दीजिए कि जैसे पहला अध्याय पढ़ लिया तो फिर दूसरा अध्याय पढ़ना है, तो वहाँ पर निशान लगा दीजिए। जब आप नेक्स्ट डे जब आप पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग के जो आपने कीलक है और जो स्तोत्रम है, ये जो आपने पढ़े हैं, ये कवच है, स्तोत्रम है, तो ये आपको डेली जब भी आप अध्याय स्टार्ट करेंगे, इस अध्याय पढ़ने से पहले आपको ये तीनों चीज़ें, कवच भी और स्तोत्रम भी, दोनों स्तोत्रम और वो कवच, तीनों चीज़ें आपको डेली की डेली पढ़नी होगी जब भी आप अध्याय पढ़ेंगे। और अध्याय का ये है कि जैसे पहला अध्याय पढ़ लिया, उसके बाद में दूसरा अध्याय पढ़ना है। तो इस तरह से है ना इसको पढ़ना होता है। उसके बाद में वापस से अंत में है ना क्षमा याचना दी हुई है तो वो पढ़नी है, फिर उसके बाद में आरती कर देनी होती है। तो इस तरह से इसको पढ़ना होता है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा वो इसके अंदर वो नहीं है। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हो। और अब इस वीडियो को भी मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और ये जो स्तोत्रम, ये जो है सप्तशती का पाठ है, ये आप अष्टमी वाले दिन भी कर सकते हो, आप है ना 14 वाले दिन भी आप कर सकते हो। तो किसी भी, और नवरात्रों में तो आप डेली ही कर सकते हो। और कुछ लोग होते हैं जैसे अष्टमी वाले दिन पूरी किताब ही एक साथ पढ़ लेते हैं और 14 वाले दिन भी पूरी किताब पढ़ लेते हैं। और नवरात्रों में जैसे अध्याय लेकर के पढ़ना होता है तो ऐसे पढ़ सकते हो। तो जैसी आपकी इच्छा हो वैसे पढ़ सकते हो। और कुछ लोग होते हैं जो अध्याय नहीं पढ़ते हैं, केवल स्तोत्र और कवच ही पढ़ते हैं। तो कवच पढ़ लो, स्तोत्रम पढ़ लो, अध्याय छोड़ देते हैं। लेकिन अध्याय भी पढ़ो तो अच्छा है, माता रानी के प्रति हम माता रानी को ज़्यादा जान पाते हैं और हमारी जो भक्ति होती है, वो हमारे जो माता रानी के प्रति जो भाव होते हैं वो बढ़ते हैं। तो चलिए बस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। नमस्ते, राधे राधे, हरे कृष्णा।